हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुष्का। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनुकूल क्लासेस। तो स्टूडेंट, आज मैं आपको पढ़ाऊंगी फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड द टॉपिक विल बी कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये नया टॉपिक आज मैं आप लोगों को स्टार्ट कराने जा रही हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे फॉर्मूला कॉस्ट ऑफ कैपिटल का। कॉस्ट ऑफ कैपिटल में भी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है कि वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालिए। तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इसको हम WACC से डिनोट करते हैं। तो हमारा फॉर्मूला होगा WACC इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल अमाउंट इनटू 100। टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल अमाउंट इनटू 100, ये आप लोग नोट कर लीजिए। ये फॉर्मूला ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन कराती हूँ, वहां से आपको ये फॉर्मूला समझ में आएगा। जो ये WACC का आंसर आएगा वो आपका परसेंट में आएगा। कोई भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, उसका आंसर हमेशा परसेंट में ही आता है। क्वेश्चन नोट करेंगे। सोर्सेज का मतलब होता है कंपनी के पास पैसा कहाँ कहाँ से आया है। शेयर कैपिटल इशू करने से आया है, या डिवेंचर इशू करने से आया है, या फिर कहाँ से पैसा आया है। तो सोर्सेज हैं इक्विटी शेयर कैपिटल। द फर्स्ट वन इज इक्विटी शेयर कैपिटल, सेकेंड वन इज प्रीफरेंस कैपिटल, प्रीफरेंस शेयर कैपिटल। थर्ड है हमारे पास डिवेंचर्स, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 14%। फोर्थ हमारे पास अगेन डिवेंचर्स हैं, जिनका रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारा 15%। ठीक है, कितनी कितनी अमाउंट के ये इशू किए गए हैं वो भी नोट करिए। फर्स्ट है, ये अमाउंट रुपीज में होगा 40 lakhs, देन 10 lakhs, आफ्टर दैट 30 lakhs, फोर्टी लैक्स के बाद है 10 lakhs, उसके बाद है 30 lakhs, एंड हमारा लास्ट में है 20 lakhs। ये इनकी अमाउंट हो गई। उसके बाद 40, 10, 30, 20 इतना नोट कर लीजिए आप लोग पहले। इनकी जो कॉस्ट है, इनकी कॉस्ट है 10%, उसके बाद 16%, उसके बाद है हमारा 14%, और इसका है 15%। ध्यान रखिए, इसका 10% है। शेयर कैपिटल का जो ये रेट दे रखा होता है वो रेट ऑफ डिविडेंड होता है, और ये जो इसका रेट है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। यहाँ पर तो आपको ये अलग से दे रखा है, आपको माइंड लगाने की कोई जरूरत नहीं है।
ये आपको कॉस्ट दे रखी है, ठीक है। तो ये अमाउंट हो गई, ये कॉस्ट हो गई। परसेंट में हमें क्या निकालना है, कैलकुलेट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मतलब हमें निकालना है WACC। नोट कीजिए, सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे, यहाँ पर मैं फॉर्मूला लिख रही हूँ, WACC फॉर्मूला, कैलकुलेशन ऑफ WACC। इसका फॉर्मूला है हमारा टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल अमाउंट इंटू 100। टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल अमाउंट इंटू 100। तो हमें सबसे पहले चाहिए टोटल कॉस्ट। सबसे पहले हम टोटल कॉस्ट, इसको एज इट इज देख के नोट करें। सोर्सेज में है हमारे इक्विटी शेयर कैपिटल, देन प्रीफरेंस शेयर कैपिटल, देन डिवेंचर्स एट द रेट 14%, देन है डिवेंचर्स एट द रेट 15%। सेम नोट करना है, नोट कर लीजिए। देखकर हमने नोट किया है, अमाउंट भी एज इट इज नोट कर लें। 40 lakhs, 10 lakhs, 30 lakhs एंड 20 lakhs। उसके बाद ये नोट करें हम, कॉस्ट परसेंट में है तो इसको हम 100 से डिवाइड करेंगे। 10 डिवाइड बाय 100 इट विल बी 0.10, 16 डिवाइड बाय 100 0.16, 14 डिवाइड बाय 100 0.14 एंड 15 डिवाइड बाय 100 0.15। ये हमारी हो गई कॉस्ट। इसकी हेल्प से हम निकालेंगे टोटल कॉस्ट, क्योंकि हमें फॉर्मूले में टोटल कॉस्ट पूछी है। टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल अमाउंट इनटू 100। अमाउंट को इससे मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो हमारे पास आएगी टोटल कॉस्ट। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे 40 lakhs इंटू 0.10, ये आ जाएगा 4 लाख। देन 10 lakhs इंटू 0.16, ये आ जाएगा 1,60,000। उसके बाद 30 lakhs इंटू 0.14, 4,20,000। देन 20 lakhs इंटू 0.15, ये आ जाएगा हमारे पास 3 lakhs। ये हमारे पास टोटल कॉस्ट आ रही है। इसको हम जब ऐड करेंगे, देखिए 4 lakhs प्लस 1,60,000 प्लस 4,20,000 प्लस 3 lakhs, ये हमारे पास आ गया 12,80,000। तो हमें अपनी टोटल कॉस्ट पता चल गई 12,80,000। अब हमें टोटल अमाउंट फाइंड आउट करनी है। ये जो अमाउंट है इसका आप टोटल करेंगे 40, 10, 50 lakhs, 50, 30, 80 lakhs एंड 20, 100 lakhs। टोटल अमाउंट हमारे पास आ गया 100 lakhs इंटू 100। इसको सॉल्व करेंगे, 12,80,000 डिवाइड बाय 100 lakhs इंटू 100। द आंसर इज 12.80%। ये हमारी हो गई WACC,
मतलब वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मैं यहाँ पर कैलकुलेटर यूज कर रही हूँ क्योंकि अगर मैं सॉल्व करूंगी तो बहुत टाइम वेस्ट होगा। आप लोग अपने आप प्रैक्टिस करें, मैं यहाँ पर कैलकुलेटर से ही कैलकुलेट करूंगी। एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। ये सोर्सेज दिए थे, एज इट इज नोट कर लिए, अमाउंट एज इट इज नोट कर ली, कॉस्ट हमने यहाँ पर परसेंट से हटाकर नंबर में कन्वर्ट कर लिया 100 से डिवाइड करके, अमाउंट की कॉस्ट से मल्टीप्लाई की, टोटल कॉस्ट आ गया इनका ऐड करके, अमाउंट का टोटल किया, टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल अमाउंट इनटू 100, दिस इज WACC, दैट इज 12.80%। ये बिल्कुल भी टफ नहीं था। वही चीज है कि आपको फॉर्मूला लर्न जरूर होना चाहिए, इसीलिए आप अलग से कॉपी बनाएं जिसमें सिर्फ फॉर्मूले हों, उनको डेली बेसिस पर रिवाइज करें। इसको नोट कर लीजिए। स्टूडेंट्स, ये जो WACC मैंने निकाली है, इसको निकालने के और भी तरीके होते हैं। एक तरीका वो होता है जिसमें हम वेट निकालते हैं ये सारे सोर्सेज के पहले अलग अलग वेट निकालते हैं, फिर उसके बेस पर करते हैं, लेकिन वो लॉन्ग प्रोसीजर रहता है। ये जो मैंने आपको बताया ये सबसे इजी मेथड है, तो मेरे अकॉर्डिंग आपको एग्जाम में यही मेथड अप्लाई करना चाहिए। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में मैं आपके साथ मिलती हूँ एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।